हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज आपका स्वागत है मेरे किचन में। और मैं आज एक स्पेशल सा डिश बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने सरसों तेल डाला है या राई तेल कह सकते हो आप। और इसमें हम डालें जीरा। जीरा कड़कने तक इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चिल्ली डालेंगे। वाह, थोड़ा पानी से इसमें, जिसके कारण इसका ऐसा इफेक्ट आ रहा है। अब हम डालेंगे हमारे स्पेशल डिश जो आज मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरे इस डिश का नाम है मॉन्क मीट। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था प्लांट बेस्ड मॉन्क मीट। एक्चुअली मुझे फ़िश ऑर्डर करना था, पर मुझे फ़िश फ्लिपकार्ट पे नहीं मिल पाया। तो मैंने मॉन्क मीट फाइनली ऑर्डर किया। ये स्लाइसेस देख सकते हो मॉन्क मीट के। इसको मैं लो फ्लेम पे पहले डालूँगा, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। लो फ्लेम पे हल्का सा। हाँ, ये गया मेरा मॉन्क मीट का फर्स्ट पीस। इसके बाद एक सेकेंड पीस और एक थर्ड, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड फिफ्थ एंड हाफ। या तो यहाँ पे मॉन्क मीट को मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई करूँगा ऑयल में डाल के। और ये थोड़ा टूट भी रहा है ऐसे ही। हमारा तेल तो हीट हो चुका था और इसको स्मूथली। हाँ, एक पीस नहीं टूटा, एक पीस टूट रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है हीट का भी इश्यू हो, है ना। ये तो चलता रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जन्माष्टमी था और कल बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हुआ हमारा। 2-3 टेम्पल गया था मैं। तो कल जो बर्थडे था वो किनका था आप सभी जानते हैं, लॉर्ड कृष्णा का। और भगवान जो है कहाँ पे जन्म लिए थे कल। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जनरली जो लोग जानते हैं कि देवकी और वासुदेव के यहाँ कंस के कारागार में जन्म लिए, है ना। तो ये अष्टमी, ये कौन सा मंथ चल रहा है, तो भगवान जो जन्म लिए थे, मतलब वैसे तो भगवान जन्म लेते नहीं, भगवान अवतरित होते। जन्म कर्म च मे दिव्यम भगवान कहा जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम ये बेति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म मेति मेति सो अर्जुना, है ना। तो भगवान का जन्म और कर्म क्या है, दिव्य। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है अर्धरात्रि को कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में। पर वो जो बहुत कम लोग जानते हैं कि कल भगवान जो है वो यशोदा मैया और नंद बाबा के घर में भी प्रकट हुए, है ना। तो सेम जन्माष्टमी के दिन भगवान चंद्रवंशी कुल में, है ना, सूर्यवंशी कुल में राम आए थे और चंद्रवंशी कुल में कृष्ण आए थे। तो अष्टमी के दिन जो चंद्रमा जो है वो रात को मतलब उदित होता है। तो भगवान ने चंद्रमा के उदित होने का वेट किया, है ना, कि जब चंद्रमा उदित हो जाए आकाश में उसके बाद में प्रकट लूँगा, है ना, ऐसा था। तो जनरली क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो अष्टमी के दिन अर्धरात्रि को प्रकट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा जो है वो, आपको पता है कि चंद्रमा रोज़ डेली क्या होता है कि पहले उसका क्षय होता है, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और पूर्णिमा को जाकर वो अमावस्या को पूरा ख़त्म हो जाता है और पूर्णिमा को जाकर वो पूरा होता है। तो अष्टमी के दिन जो चंद्रमा को जो उदय होना था वो हाफ उदय होना था, पूरा नहीं। पर जब चूँकि उसके कुल में भगवान आ रहे हैं,
ये सुन के चंद्रमा जो है वो पूरा उदित हुआ था और भगवान उसके बाद प्रकट हुए, है ना, चंद्रमा के उदित होने के बाद। तो अर्धरात्रि की कंस के कारागार में भगवान प्रकट लिए। फिर क्या हुआ कि आप सब जानते हैं कि कारागार में कंस किसी भी क्षण मतलब भगवान को वो मारना चाहता था। तो उसी समय देवकी वासुदेव के जो है सारे जंजीर खुल गए और सारे लोग सो गए थे, गेट खुल गए जेल के, और भगवान कहाँ चले गए? वासुदेव ने उनको मतलब ये लिया अपने सर पर टोकरी में और यमुना नदी को पार करके वो नंद बाबा के घर चले गए, है ना। और आप लोग सभी जानते हैं कि नंद बाबा के घर में क्या हुआ, एक पुत्री ने जन्म लिया था, उससे क्या हुआ, हाँ बीच में यमुना नदी मिली। तो यमुना बहुत तेज़ उफान पे थी और वो एक जो है शेष नाग जो है वो भी उनको कवर कर रहे थे भगवान को, है ना। तो यमुना नदी जो है वो भगवान का पैर छूना चाहती थी, क्योंकि यमुना को पता था कि ये जो है कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ये बाद में जाकर जब ये द्वारिकाधीश बनेंगे तब मैं इनको पति के रूप में वरण करूँगी, या मतलब मेरा ये वरण करेंगे पति के रूप में। तो अगर अभी मैं उनकी हेल्प नहीं करी तो बाद में वो उस टाइम पे क्या है कि वो इस चीज़ को याद रखेंगे कि देखो तुमने मेरा हेल्प नहीं किया था उस टाइम पे, है ना। तो इसलिए यमुना जो है वो भगवान का हेल्प करती है ना, उनका चरण छूती है और उनको मदद करती है। पर ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण मथुरा से जब वो गोकुल पहुंचते हैं नंद बाबा के घर, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि एक कृष्ण और उदित हुए थे। यशोदा मैया के 2 बच्चे हुए थे, एक पुत्री थी और दूसरा पुत्र था। और वहाँ पे कृष्ण जो हैं वो कहते हैं ना कि कृष्ण पूर्ण है। जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान कैसे पूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। भगवान इतने पूर्ण है कि उनमें पूर्ण अगर डाला जाए तब भी वो पूर्ण रहता है, और भगवान उनसे पूर्ण निकाला जाए तब भी वो पूर्ण रहते हैं, है ना। तो भगवान वहाँ पे जो है ना, जो द्वारिका में जो कृष्ण है वो पूर्ण है, और जो कृष्ण गोकुल में प्रकट लिए वो पूर्णोत्तर है। और जो कृष्ण नित्य निवास करते हैं ब्रज में, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया क्योंकि मैं आज थोड़ा सा थका हुआ हूँ और सर्दी जुकाम। हाँ, जो द्वारिका में जो कृष्ण देखिए जो नित्य निवास करते हैं द्वारिका में कृष्ण, वो पूर्ण है। और जो कृष्ण मथुरा में निवास करते हैं वो कैसे हैं, वो पूर्णोत्तर है। और जो कृष्ण गोकुल में ब्रज में वो पूर्णोत्तम है। तो पूर्णोत्तम कृष्ण ऑलरेडी यशोदा मैया के गर्भ से प्रकट हो चुके थे, है ना। और जब नंद बाबा यशोदा मैया उस टाइम सो रहे थे तब वसुदेव पहुँचे, और वसुदेव ने क्या किया कि पुत्री, उनको कृष्ण दिखे नहीं दिखे ये तो शास्त्रों में वर्णन नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कि उनको एक पुत्री दिखी और वो उस पुत्री को लिए और भगवान जो हैं वो चले गए। नंद बाबा उनको पुत्री को लेकर वो चल दिए वहाँ से, है ना। तो फिर आगे आप जानते हैं कि कंस के कारागार में वो पुत्री जो है दुर्गा देवी बन गई। कंस ने उनको मारना चाहा, वो दुर्गा देवी थी। उन्होंने बताया कि दुष्ट कंस योग माया थी, है ना, कि दुष्ट कंस तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो प्रकट ले चुका है और वो भगवान आ चुके हैं। बट इधर क्या हुआ कि जो पूर्णोत्तर कृष्ण है और जो पूर्णोत्तर और पूर्णोत्तम कृष्ण है ना, पूर्णोत्तर और पूर्णोत्तमा मैंने आपको बताया। तो जो पूर्णोत्तम कृष्ण है और वो पूर्णोत्तम कृष्ण में वो पूर्णोत्तर कृष्ण पूर्णोत्तम कृष्ण में प्रवेश कर गए, ऐसा है ना। इस तरीके से भगवान जो है नित्य निवास करते हैं। भगवान का नित्य निवास द्वारिका में भी है। ये मैंने फ्राई करके निकाल लिया है मोंक मीट को। अब मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, तो हम इसमें क्या डालेंगे, टमाटो डालेंगे। इफ़ योर वेजिटेरियन है, इसका नाम ही है मोंक मीट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टमाटो की प्यूरी बना लूँगा यहाँ पे।
है ना, सॉरी ग्रेवी बना लूँगा इसको, है ना। थोड़ा सा टमाटो डाल के मैं इसकी ग्रेवी बना लूँगा और उसमें इस मीट को डाल के फाइनली इसको प्रिपेयर कर लूँगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो नंद नंदन कृष्ण है वो पूर्णोत्तम है, और जो पूर्णोत्तर कृष्ण हैं वासुदेव और देवकी के पुत्र, वो उनमें समा जाते हैं और कृष्ण एक हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से संपूर्ण कथा है। बाद में आपको पता ही है कि जब सुबह हुई तो अगले दिन नवमी के दिन उन लोगों ने अष्टमी मनाया। नंदगांव के लोगों ने नवमी के दिन अष्टमी मनाया, और वहाँ पे कहा जाता है नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो, भगवान का एक नाम क्या है? आनंद, आनंद कंद, है ना। कि भगवान को जहाँ से भी आप काटो आनंद ही आनंद से बने हुए हैं, है ना। तो आनंद कंद कहा जाता है भगवान को। तो वहाँ पे यही कहा गया कि नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का जो है नवमी के दिन नंद उत्सव मनाया जाता है, मतलब नंद बाबा का उत्सव, है ना। तो इस तरीके से नंदगांव के लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया, नंद बाबा ने सेलिब्रेट किया उस उत्सव को, है ना। इस तरीके से भगवान का जो है प्रकट हुआ और वो ब्रज में लीलाएं करे, है ना। बाद में नंदगांव से ये लोग वृंदावन आ गए थे, और भगवान ने पूरे ब्रज में ना तो कभी चप्पल पहनी, ना तो कभी छाता लगाया, वो ओपन टू स्काई ही रहते थे, है ना। जब भी वो गाय बछड़े के साथ चलते थे, है ना। तो इसीलिए ब्रज का महत्व है। अभी भी हम जाते हैं ब्रज, तो वहाँ पे हमें भी चप्पल जूता ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज में खेले कूदे लाभ उठाएं, जिससे कि हमें भी उसका फ़ायदा हो। तो टमाटो फ्राई हो चुका है, और मैं थोड़ा सा इस मीट को इसमें डाल देता हूँ। ऑलरेडी मैं फ्राई कर चुका हूँ, बट इसको फिर से हल्का थोड़ा सा फ्राई होने से क्या होगा कि टमाटो की ग्रेवी जो है ना, वो फ्लेवर इसमें इन हो जाएगा। और कुछ स्पाइसेस जो है हमारे जो गरम मसाला और जो कोरिएंडर, जो नॉर्मल सब्ज़ी मसाले हैं वो डालूँगा, थोड़ा सा तीखा मिर्च डालूँगा, और इसमें सारे मसाले डाल के मैं इसको प्रिपेयर करूँगा। तब मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ कैसा बना। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, जो भी होता है, जो भी मेरे पास घर के मसाले पड़े हुए थे, जीरा, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा हल्का सा मैंने मिर्च भी डाला है। मुझे ज़्यादा रेड कलर नहीं चाहिए था, तो मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। और मॉन्क मीट वाले भी स्पेशल मसाले देते हैं, आप उसको भी डाल सकते हो, बट वो थोड़ा सा देख लेना कि उसमें ऑनियन गार्लिक का इशू अगर आप नहीं अवॉइड करते हो तो उस चीज़ों को आप देख लेना, है ना। घर के रेडीमेड मसाले भी आप डाल सकते हो, जो भी है आपके पास। सब्ज़ी मसाले, गरम मसाला डालना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मीट का जो टेस्ट जो है वो बिना गरम मसाले के नहीं आएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगा और इसको फिर मैं कंप्लीट बंद कर दूँगा। ओके, तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, है ना, मीट का। और यहाँ पे मीट बन चुका है, काफ़ी प्रिपेयर हो चुका है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऑफ़ कर दूँगा थोड़ी देर के लिए, और इसे कवर कर दूँगा, ताकि आप देख सकते हो ये मीट का टेक्सचर है, पीसेस है। इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर दिया, कुछ भी टूटा नहीं है, बहुत ही माइनर टूटा है, और हमारा मीट जो है वो तैयार है। इट्स अ मॉन्क मीट और कंप्लीट वेजिटेरियन, है ना। तो आप इसे चपाती के साथ, राइस के साथ आप खा सकते हो। तो आज मेरा मन नहीं लग रहा था, ड्यू टू सम रीजंस थका हुआ था मैं शायद में भी, तो मैंने सोचा कुछ करते हैं। तो आज मैंने मॉन्क मीट प्रिपेयर किया, देखते हैं कैसा होता है खाने में। अगर इसको
देखा जाए तो दिखने में तो सही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और इसका क्या कहेंगे, स्मेल, एरोमा एंड एरोमा फूड का स्मेल नहीं होता, एरोमा काफ़ी अच्छा आ रहा है। मुझे हल्की हल्की सर्दी और ज़ुकाम भी है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं थोड़ी देर बाद इसको चावल के साथ इसको खाऊंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा।